हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के संत और संप्रदाय, जिसके अंतर्गत हमने इसके 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने कई महत्वपूर्ण संतों के बारे में पढ़ा। संत बाबू हमने इसमें कबीरदास जी के बारे में पढ़ा, हरिदास जी के बारे में पढ़ा, रामदास जी के बारे में पढ़ा और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संत मावजी जी के बारे में। ठीक है, संत मावजी जी के बारे में, बालनंदाचार्य जी के बारे में और संत पीपा जी के बारे में और संत धन्ना जी के बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। संत पीपा जी से तो आप परिचय होंगे ही सही परिचित, क्योंकि हमारे झालावाड़ में ही वो उनकी जो छतरी भी हमारे झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, तो हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं संत मावजी को। संत मावजी के बारे में देखें तो इनका जन्म हुआ था साबला डूंगरपुर में। साबला पड़ता है डूंगरपुर में। माता का नाम केसरबाई, पिता का नाम दालम जी, मुख्य केंद्र साबला डूंगरपुर। ठीक है, भगवान कृष्ण की पूजा निष्कलंक अवतार के रूप में करते थे ये संत मावजी। भगवान कृष्ण की पूजा निष्कलंक अवतार के रूप में करते थे और निष्कलंकी संप्रदाय इन्होंने चलाया। अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं इनको। उपदेश बागड़ी भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए और मुख्य ग्रंथ है चोपड़ा। इंपोर्टेंट है चोपड़ा, याद रखना। संत मावजी का मुख्य ग्रंथ चोपड़ा है, जिसमें अनंत सागर, प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर और रतन सागर का वर्णन है। ठीक है, ये शाखाएं याद रखना आप। इस ग्रंथ में तीसरे विश्व युद्ध की भी भविष्यवाणी की गई थी। इस ग्रंथ को दीपावली के दिन पढ़ा जाता है। ठीक है, अन्य केंद्र की बात करें तो पुंजपुर, डूंगरपुर, पालोदा, बांसवाड़ा, सागवाड़ा, डूंगरपुर और शेषपुर, उदयपुर, ये इनके अन्य केंद्र है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बालनंदाचार्य जी की। मुख्य केंद्र लोहारगढ़ झुंझुनू में है। सेना रखते थे ये स्वयं अपने पास, इसलिए इनको लश्कर संत भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, याद रखना। किस संत को लश्कर संत के नाम से जाना जाता है? तो बालनंदाचार्य जी। औरंगजेब के खिलाफ 52 मूर्तियों की इन्होंने रक्षा की थी। मेवाड़ के राज सिंह तथा मारवाड़ के दुर्गादास जी भी इनकी सहायता की थी। ठीक है, मेवाड़ के राज सिंह तथा मारवाड़ के दुर्गादास जी की भी सहायता की थी संत बालनंदाचार्य जी ने। संत पीपा जी की अगर हम बात करें तो इनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह खींची था। ठीक है, गागरोन झालावाड़ के राजा थे। गुरु रामानंद जी थे। भाई अचलदास जी खींची को यहाँ पर राजा बनाया था इन्होंने। दर्जी समाज के मुख्य देवता समझे जाते हैं संत पीपा जी। मंदिर है समदड़ी बाड़मेर में, याद रखना। मंदिर तो है समदड़ी बाड़मेर में। गुफा है टोड़ा टोंक और क्षत्रिय गागरोन झालावाड़। मेला चैत्र पूर्णिमा को भरता है। इनसे प्रभावित होकर टोड़ा के राजा सुरसेन, याद रखना कि इनसे प्रभावित होकर संत पीपा जी से प्रभावित होकर टोड़ा के राजा सुरसेन ने अपनी संपत्ति गरीबों को दान कर दी थी। ठीक है, अब हम संत धन्ना जी की बात करें। धन्ना जी का जन्म दुआ कला टोंक में हुआ था। गुरु रामानंद जी जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। भक्ति आंदोलन चलाया। मंदिर बोरनाड़ा जोधपुर, पंजाब में भी इनका प्रभाव दिखाई देता है। इस प्रकार से हमने 4 संतों के बारे में आज अच्छे से समझ लिया है। एक बार फिर से मैं इसका रिवीजन करवा दूं आपको। हमने देखा संत मावजी के बारे में। संत मावजी का जन्म साबला डूंगरपुर में हुआ था। माता केसरबाई, पिता दालम जी, मुख्य केंद्र साबला डूंगरपुर। भगवान कृष्ण को निष्कलंक अवतार के रूप में ये पूजा करते हैं और इन्होंने निष्कलंक की संप्रदाय भी चलाया था। ठीक है, अनुयायी इनको विष्णु का अवतार मानते हैं। ठीक है, विष्णु का अवतार मानते हैं। उपदेश दिए इन्होंने बागड़ी भाषा में। इनकी जो प्रमुख ग्रंथ है वो है चोपड़ा। चोपड़ा के 5 भाग है। अनंत सागर, प्रेम सागर, ठीक है, मेघ सागर, शाम सागर और रतन सागर। इस ग्रंथ में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की गई थी और इस ग्रंथ को दीपावली के दिन पढ़ा जाता है। ठीक है, अन्य केंद्र पुंजपुर, डूंगरपुर। ठीक है, अन्य केंद्र पुंजपुर, डूंगरपुर, सागवाड़ा, डूंगरपुर, पालोदा, बांसवाड़ा, शेषपुर, उदयपुर। ठीक है, बालनंदाचार्य जी की बात करें तो मुख्य केंद्र लोहारगढ़ झुंझुनू। सेना रखते थे, इसलिए इनको लश्कर संत कहा जाता है। औरंगजेब के खिलाफ 52 मूर्तियों की रक्षा की थी। मेवाड़ के राज सिंह और मारवाड़ के दुर्गादास जी की भी इन्होंने सहायता की थी। संत पीपा जी की हमने बात करी। वास्तविक नाम अचलदास खींची था और गागरोन के राजा ये थे और गुरु रामानंद जी इनके गुरु थे। भाई अचलदास जी खींची को यहाँ का राजा बनाया था। दर्जी समाज के मुख्य देवता समझे जाते हैं, माने जाते हैं। मंदिर समदड़ी बाड़मेर, गुफा टोड़ा टोंक, छतरी गागरोन झालावाड़, मेला चैत्र पूर्णिमा। इनसे प्रभावित होकर टोड़ा के राजा सुरसेन ने अपनी संपत्ति गरीबों को दान कर दी थी।
संत धन्ना जी की बात करें, जन्म धुआं कला टोंक, गुरु रामानंद जी, जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। भक्ति आंदोलन इन्होंने चलाया और मंदिर बोरनाड़ा जोधपुर और पंजाब में भी इनका प्रभाव दिखाई देता है। इस प्रकार से हमने 4 संतों को कंप्लीट कर लिया है। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि याद भी हो जाए, ज़्यादा पढ़े तो इतना सारा याद भी नहीं होता है। तो अगर आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।